बहती हवा, बहता समय, बहता निर्मल पानी, बह न जाए कहीं जीवन यूं ही, कहे संत की वाणी, कहे संत की वाणी, कहे संत की वाणी। आइए इस समय से सुनते हैं एक कहानी। कभी मिलना, कभी बिछड़ना, बहुत होती है हैरानी। नियति का खेल है निराला, बात यह अनजानी, देखे कैसा तोहफा लेकर आई है जिंदगानी। देखो देखो तो वो नदी में क्या तैर रहा है। नदी में पानी ही बहेगा, उसके अलावा और क्या बहेगा? इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन आज तो कुछ और ही बह रहा है। अरे ये तो कोई कीमती पिटारा लग रहा है। आजा तो। हाँ। लगता है आज कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। चल उठा उठा तो। चल चल ले चल वहाँ पे। लगता है आज कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है हमको। बहुत भारी है, क्या होगा इसमें? आखिर आज भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ। और हमारे भाग्य का ताला खोल दिया। अरे भाग्यवान, क्यों भूल जाती हो? कोई भगवान के हाथ में हमारा भाग्य नहीं है, हम खुद ही हमारे भाग्य के भाग्य विधाता हैं। अब सिर्फ बोलते ही रहोगे या इसे खोलोगे भी? हाँ खोलता हूँ। मुझे तो लगता था भीख मांगते मांगते मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन अब तो इसमें तो बच्चा है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ। जरा मैं भी तो देखो। देख देख। हाँ? ये तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसकी आंखें तो देखो, और इसका चेहरा कितना तेजस्वी है। तुम तो हर वक्त भगवान से पैसे ही मांगते रहे, मैंने मांगा था बेटा। आज मेरा सपना साकार हुआ, मेरा राजा बेटा। हम गरीबों के सपने भी कभी सच होते हैं भला? कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, कैसी माँ होगी जिसने इसको पानी में बहा दिया है, इसके बारे में कुछ सोचा है? जो सोचता है वह गवाता है, और जो करता है वही पाता है। कौन है, किसका है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये मेरा है। अरे सुनती हो, एक बार फिर कहता हूँ, सपना सपना होता है और अपना अपना। सपने को अपना बनाने की भूल मत कर। अपने संसार को सपनों से संवारने इस भिखारी भिखारन ने मिले हुए इस बालक को राजा नाम देकर अपना राजा बेटा बना लिया। देखो देखो, इसने देख लिया। नहीं, मैंने तुम सबको नहीं देखा। राजा, तूने देखा ना? सच्ची बोल, तूने देखा ना? नहीं राजा, तू हर बार इसकी ही बात सुनता है। तू एकदम सही कह रहा है। देखा? नहीं, इसने देखा है। नहीं, इसने सब देखा है। लड़ना बंद करो, सब मेरे सामने खड़े हो जाओ। चाहे बाजी हार की हो या जीत की, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखे से जीती हुई बाजी भी हार ही होती है। पर राजा, पहले मेरी बात तो सुनो। नहीं, जो राजा की नहीं सुनता कोई उसकी नहीं सुनता। क्यों राजा? हाँ। राजा, ए राजा, आ तो जरा देख, मैं तेरे लिए लड्डू लाया हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? खा ले बेटा, खा ले। 3 घंटे मंदिर के बाहर कड़ी धूप में खड़ा रहा, तब जाके एक लड्डू मिला।
अरे तुम सब इधर आओ। देखो देखो, पिताजी मेरे लिए लड्डू लेकर आया है। आ जाओ सब। ये देखो, देखो इसने क्या किया। ये आज का नहीं है, ये रोज का हो गया है। हम मांगते मांगते थक जाते हैं और ये देते देते नहीं थकता। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है। नाम उसका भले ही राजा हो, लेकिन काम तो उसे भीख मांगने का ही करना होगा। राजा पहले दूसरों को खिलाता है, फिर खुद खाता है। सही बात है, राजा पहले दूसरों की सोचता है, फिर खुद की। राजा 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 बस, क्या राजा राजा लगा के रखा है? तुम सब लोगों ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। चलो राजा। हाँ? राजा, आज भी तुझे भीख मांगना सिखाऊंगा। पहले मैं मांग के दिखाऊंगा, फिर तुझे जाना है। हाँ? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दो ना सेठ जी, कुछ तो दो ना। दो ना सेठ जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राजा, अब तेरी बारी। हाँ, जा बेटा। सेठ जी को दो ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सेठ जी को दो ना। नहीं है, बोला ना। राजा, राजा बेटा, 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 सेठ जी को दो ना। सेठ जी को दो ना। धन्यवाद। साहब जी को दो ना। धन्यवाद। वाह बेटा, थक गया बेटा? सो जा। दिन बीतते गए और राजा भीख मांगने में माहिर बनता गया। आज अवंती नगरी के राजाधिराज अग्रसेन महाराज वेश परिवर्तन कर प्रधान जी के साथ नगर निरीक्षण के लिए पधारे हैं। को दो ना। सेठ जी को दो ना। सेठ जी को दो ना। प्रधान जी, देखा आपने वो चिन्ह? ये तो हमारे वंश का चिन्ह है। राजवंश का चिन्ह एक भिखारी के हाथ में, ये कैसे मुमकिन है? और ये बालक दिखने में भी सामान्य नहीं लग रहा। इसके आंखों की चमक ही कुछ और है। भव्य ललाट, मंदिराकार मस्तक, ये सब इसके पुण्य वैभव के सूचक है। तो फिर ये इस अवस्था में कैसे? बेटा, बेटा मेरे पास तो आना। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। कहाँ रहते हो बेटा? तुम्हारे माता पिता कौन है? और ये आपके गले में क्या है? किसने दिया ये आपको? ये तो मैं छोटा था तब से मेरे गले में है। इसके अंदर में क्या है आपको मालूम है? हाँ, कुछ लिखा था है, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं पता। ये बात तब की है जब अवंती नगरी पर वैभव नगरी के जितायु राजा ने अपने सैन्य के साथ आक्रमण किया। शत्रु बलवान था और जब अग्रसेन राजा के सामने पराजय का भय मंडराने लगा, तब हमारा राज्य रेत के समान हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन इस राजयुद्ध में इस मासूम का क्या दोष, जिसने अभी आंखें खोल के ये दुनिया भी नहीं देखी? क्या दुनिया देखने से पहले ही उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी? हम हमारे वंश का खात्मा यूं ही नहीं होने देंगे।
मेरा बेटा। शंका हुई अवंती नरेश को कि क्या यह वही बालक तो नहीं, और अवंती नरेश, राजाओं के राजा अग्रसेन महाराज स्वयं की समस्या का समाधान करने आपके समक्ष पधार रहे हैं। घड़ी खम्मा राजा जी, घड़ी खम्मा, जिनके आगमन से ही हमारी कुटिया पावन हो गई। राजा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या ये आपका बेटा है? जी जी हुजूर, ये हमारा ही बेटा है। खबरदार, आपको ध्यान में रहे, आप अवंती नरेश के समक्ष खड़े हैं, एकजुट, और आपको पूरी जिंदगी भर ना भुगतना पड़े। आपको एक और मौका दिया जा रहा है। क्या ये आपका बेटा है? हाँ हाँ हुजूर, ये हमारा ही बेटा है। सिपाही, इसे बंदी बना लो। हाँ, नहीं नहीं सरकार, हमें माफ कीजिए, ये हमारा बेटा नहीं है। तो फिर ये किसका बेटा है? हमें नहीं पता सरकार, ये तो हमें बहते हुए पानी में से एक पिटारे में से मिला था। मुझे पता है ये किसका बेटा है। बेटा इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ। ये निशान तो बिल्कुल आपके जैसा है। जो जिसका होता है उसके जैसा होता है। खैर, ये अपने गले का तावीज दिखाओ। राजा जी, ये भी बिल्कुल आपके जैसा है। मेरे जैसा है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। तू भिखारी नहीं, तू राजा है। हाँ, आपकी सब बात सही है। मेरी हर चीजें आपके जैसी है, तो क्या मैं आपके जैसा हूँ? हाँ, तू भिखारी नहीं। सही बात है, राजा पहले दूसरों की सोचता है, फिर खुद की। मैं राजा हूँ। तुम कौन हो? राजा पहले दूसरों को खिलाता है, फिर खुद खाता है। मैं राजा हूँ। गर्व से कहो। राजा राजा राजा। तुम कौन हो? मैं राजा हूँ। हाँ बेटा, तू राजा है। बहती हवा, बहता समय, बहता निर्मल पानी, बहन जाए कहीं जीवन यूं ही, कहे संत की वाणी, कहे संत की वाणी, कहे संत की वाणी। जन्म से स्वयं को भिखारी मानने वाला मैं, जन्मों जन्म से स्वयं को भूलने वाला मैं, भिखारी की झूठी पहचान के साथ जीने वाला मैं, भ्रम की इस पहचान को सत्य मानने वाला मैं। अचानक आए वो राजा, वो सम्राट, और करवाई मुझे मेरी सही पहचान। हाँ, हुआ ऐसा योग मेरे जीवन में। मुझे मिले विराट, जिन्होंने करवाई मुझसे मेरी पहचान। मैं राजा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं तो भिखारी था, लेकिन मेरी इस तुच्छ अवस्था में भी उन्होंने किया मेरा स्वीकार। मैं पापी, अवगुणी, कर्मों से मलिन, फिर भी इस पामर का गुरुदेव आपने किया स्वीकार। सामान्य को सम्राट बनाने वो हो गए तैयार। इस आत्मा को परमात्मा बनाने, हे उपकारी गुरुदेव, आपने थामा हम शिष्यों का हाथ। राजा होते हुए भी तुच्छ भिखारी का जीवन जीता रहा। भोगों की भीख, संबंधों की भीख, दोनों हाथ फैलाकर मांगता रहा। कोई मेरा हो,
कोई मुझे देखे, कोई मुझे सुने, कोई मेरा ध्यान रखे। बस स्वार्थ के लिए गिड़गिड़ाता रहा। जो ना मेरा था उसे पाने के लिए रोता रहा, दर दर भटकता रहा। और एक दिन, हे उपकारी गुरुदेव, आपका आगमन हुआ और आपने इस भिखारी को अपने अंतर में छुपे हुए राजा से मिलवाकर बस एक क्षण में मुझे भिखारी से राजा बनाया। गुरुदेव, भिखारी से राजा बनाया। चालो एक विराट बताओ, चालो एक विराट बताओ, हे सम्राट निवात सुनाओ, हे सम्राट निवात सुनाओ। निष्काम जय करुणा बरसावे, संसार हमने तरावशे, निष्काम जय करुणा बरसावे, संसार हमने तरावशे। चालो एक विराट बताओ, चालो एक विराट बताओ, हे सम्राट निवात सुनाओ, हे सम्राट निवात सुनाओ। उपकार नो उद्घोष छे, उपकार नो उद्घोष छे, शिष्य नो अंतरनाद छे, शिष्य नो अंतरनाद छे। उपकार नो उद्घोष छे, उपकार नो उद्घोष छे, शिष्य नो अंतरनाद छे, शिष्य नो अंतरनाद छे। चालो एक विराट बताओ, चालो एक विराट बताओ, हे सम्राट निवात सुनाओ, हे सम्राट निवात सुनाओ। मोह दूर करावशे, मोह दूर करावशे, मोक्ष पण लई जाशे, मोक्ष पण लई जाशे। मोह दूर करावशे, मोह दूर करावशे, मोक्ष पण लई जाशे, मोक्ष पण लई जाशे। मोह दूर करावशे, मोह दूर करावशे, मोक्ष पण लई जाशे।